चैत्र और वैशाख। चैत्र को मधु कहते हैं और वैशाख को माधव कहते हैं, मधु माधव। तो सज्जनों, तो चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीने उन्होंने उसको पढ़ाया। 24 अक्षर पढ़ाना चाहा। कौन 24 अक्षर? गायत्री। 24 अक्षर भी वो बालक नहीं पढ़ पाया, याद नहीं कर पाया। इतना अपने को उसने उन्होंने मूर्ख बना के दिखाया। तब वो हाथ जोड़ ली कि अब ये वेद क्या पढ़ेगा। अभी जब गायत्री नहीं पढ़ पा रहा तो संध्या वंदन नहीं कर पाएगा। और देखिए आजकल वेद की भी बहुत लहर आई है, कोई भी कैसे भी वेद पढ़ता है। वेद पढ़ने का अधिकार किसको? द्विजाति को ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और अहरह संध्या उपासित, जो प्रतिदिन संध्या वंदन कम से कम 2 बार की तो करे ही। अरे 1 बार की भी करो, कुछ तो करो। संध्या वंदन अगर जो नहीं करता वो वेद पाठ करने के लिए अनर्ह माना गया है, अयोग्य माना गया है। तो उन्होंने देखा जब गायत्री नहीं पढ़ पा रहा, सीख पा रहा, तो कोई तो छोड़ दिया। बेचारे निराश होकर के समय पर उनकी मृत्यु हो गई। अब भाइयों ने तो बड़ी उपेक्षा की, तो भाइयों ने उसको नौकर बना करके रखा। अरे पागल है, इससे कुछ काम करवाओ। उनकी जो भौजाइयाँ थीं तो क्या करती थी, भागवत में वर्णन आता है माताओं कि जो बचा खुचा कभी कभी बर्तनों में लग जाता है ना भोजन, खिचड़ी जल जाती है, तो अच्छी अच्छी खिचड़ी ऊपर से निकाल ली गई, चावल निकाल लिए गए और जला हुआ खुरच करके पशुओं के लिए दिया जाता है। तो वही उनको खाने को दिया जाता था। इधर उधर कुछ भी कहते भी खाने को, और मस्ती से खा लेते थे, कोई मतलब नहीं, जो मिलता वही खाते, कोई चिंता नहीं करते, संसार से पूर्ण विरक्त। तो देखिए क्या सुंदर वर्णन आता है। तत्रापि स्वजन संगाच्य भृशमुद्विज मानो भगवतः कर्म बंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा विददात्मना प्रतिघातमाशंक मानो भगवद अनुग्रहेणानुस्मृतस्य पूर्व जन्मावली रात्मानमुन्मत्त जलांध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। जो हमने बताया वही संस्कृत ने सुखदेव जी महाराज ने गद्य में कहा, अपने को बधिर उन्मत्त पागल की तरह दिखाया। अब क्या होता है, एक बार उनको खेती कहा कि ये तो खाता तो है ही। भाइयों ने कहा तरह से कुछ काम लिया जाए। तो कहा कि इसको ऐसा करते हैं, हमारे जो खेत है ना उनमें रखवाली के लिए इसको बैठा देते हैं। और कह दिया कि देखो भाई भरत, तुम एक काम करना। भरत वहाँ भी नाम था उनका, भरत नाम रख दिया गया था संयोग से। तो ये जितने भर खेत हैं इनमें चिड़िया ना आए और ये कोई ना आए, उजाड़ ना हो, ये कोई मृग ना आए, कोई ना आए। तो वो बैठे रहते और चिड़िया आती, चिड़िया उजाड़ के चली जाती, मृग आ जाती, कहते आओ आओ स्वागत है, तुम्हारा ही तो है सब सब तुम्हारा ही है, सब खा जाओ। तो देखा कि ये तो बेकार है, ये तो रखवाली भी नहीं कर सकता, तो उसको छोड़ दिया गया। तो भागवतकार कहते हैं कि जैसे सांड को छोड़ देते हैं ना, वो पूरे जहाँ जहाँ जाता है जो खिला देता है तो खा लेता है, कोई डंडा मारता है तो डंडा खा लेता है, ऐसे सांड की तरह उन्होंने उनको बिना किसी चिंता के छोड़ दिया। तो अब जो जाता, जो कोई कहता कि ए इधर आ, मेरा बोरा उठा कर वहाँ ले चल, तो बेचारे बोरा लेकर के जाते। कुछ काम करता, माने जो काम जो कह देता, भोजन दे देता, खा लेते। परम ज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ, लेकिन पागलों की तरह उन्मत्त की तरह लीला करने लग गए। एक दिन की बात है सज्जनों, एक दस्यु था वृषल। हमने कहा था वृषल शब्द का अर्थ होता है वृषम लोपयतीति वृषलः। तो कोई कश्चित वृषलः वृषलपति ही भद्रकाली पुरुष पशुमालभत अपत्य कामा। उसने देवी मैया से, भद्रकाली माता से, तामसी उपासक था। तो वो डाकू था, वृषल था, दुष्ट था, लुटेरा था। तो उसने कहा कि मेरी संतान नहीं है, अगर मैया माता जी अगर मुझे संतान मिल जाएगी तो मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा। तो जो तामसी उपासना वाले हैं वो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। तो कहा मैं आपको महाबलि चढ़ाऊंगा, पशु नहीं, मैं मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। मनुष्य आपके समझ भगवती लीला करनी थी। तो भगवती ने ऐसी लीला की, कुछ दिनों के बाद में उसके घर में संतान हो गई। तब तो उसको अपना वचन पूरा करना था, लेकिन मनुष्य कहाँ मिले। तब तो फिर खोजने लगा, उसने अपने चर भेजे कि देखो कोई मोटा तगड़ा मनुष्य मिल जाए, उसको पकड़ करके ले आओ और हम उसकी बलि देवी के सामने, देवी के जंगल में मूर्ति थी। तो वहाँ पर कोई कौन मिला, बहुत दिनों